तो एक व्यक्ति बाजार में जा रहा था, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, अच्छी अच्छी दुकानें थीं। एक दुकान के आगे आया तो उस दुकान पे लिखा था भगवान की दुकान। भगवान दास नहीं, भगवान की दुकान। भगवान की दुकान, कपड़े की दुकान, केमिस्ट की दुकान, पान की दुकान, पकोड़े की दुकान, कचौड़ी की दुकान, मिठाई की दुकान, भगवान की दुकान। तो आदमी को लगा कि ये तो बड़ी अजीब चीज है, मैंने पहले ऐसी कोई चीज ही नहीं देखी, भगवान की दुकान। तो वो खिड़की के पास गया तो अंदर कुछ ना दिखाई दे, ये भी अजीब बात है। तो उसने कहा चलो देखते हैं क्या है अंदर। तो दरवाजा खोला और अंदर गया। अब अंदर गया तो उसके होश उड़ गए। इतनी सुंदर दुकान, बड़े बड़े स्तंभ लगे हुए, उसकी सीलिंग इतनी ऊंची कि पूछो मत, और जगह जगह बहुत सुंदर सुंदर चीजें जैसी उसने कभी पहले नहीं देखी, ऐसी ऐसी चीजें वहां सजाई हुई। इतने में एक आदमी आया, कहा वेलकम, आपका अभिनंदन है, अच्छा हुआ आप आए, कहिए मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उसने कहा भाई क्या ये सचमुच में भगवान की दुकान है? कहा बेशक, बिल्कुल भगवान की दुकान। कहा ये बाहर से तो बिल्कुल मामूली दुकान लगती है और अंदर से इतनी सुंदर है। कहा जी बिल्कुल भगवान की दुकान है, और कैसी होगी? कहा ये इतनी सुंदर सुंदर चीजें यहां सजा रखी हैं अंदर, ये क्या है? एक ही तरफ वो हाथ करता है कि ये आनंद है। इतना सुंदर फूलों से सजा हुआ, इतनी सुंदर चीज जो कभी पहले उसने नहीं देखी, का ये आनंद है। आनंद है, बहुत ही सुंदर है। कहा आनंद तो सुंदर है ही। दूसरी तरफ ये विवेक है, ये स्पष्टता है, ये भक्ति है। ऐसी चीजें उसने पहले अपने जीवन में कभी देखी नहीं, इतनी सुंदर। तो उसने कहा कि ये खरीदी भी जा सकती है। तो वहां जो उसकी मदद करने वाला था, बेशक। और कहा यही नहीं, ये खरीदी भी जा सकती है और मुफ्त की हैं। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहा कि मैं एक से ज्यादा ले सकता हूं? बिल्कुल। उसने कहा कि मेरे बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं घर में, मेरे माता हैं, पिता हैं, मैं सबके लिए खरीदना चाहता हूं, मैं सबके लिए लेना चाहता हूं। तो कृपया मुझे, मेरे दोस्त भी हैं, 16-16 आप बांध दीजिए। भक्ति, भाव, स्पष्टता, आनंद,
और भी चीजें, इन सब को 16-16 आप बांध दीजिए। उसने कहा इंतजार कीजिए, 1 मिनट में अभी आता हूं। तो आदमी पीछे गया, 5-10 मिनट के बाद वो आया और उसके हाथ में एक छोटा सा डब्बा, वो ये उस आदमी को थमाता है, कहता है ये आपका ऑर्डर। आदमी कहता है ये चीजें इस डब्बे में है? कहा जी बिल्कुल, और 16-16 आपने जो ऑर्डर दिया था वो उसके हिसाब से है, अब आप इसको ले जाइए। उसने कहा ये कैसे संभव, ये तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं और ये डब्बा तो बहुत छोटा है, ये इसमें कैसे फिट हो गई? तो वो आदमी कहता है कि जी जिन चीजों को आप देख रहे हैं हम सिर्फ उनके बीज देते हैं। जिसको आप ये चीजें देना चाहते हैं हम सिर्फ बीज देते हैं, इन बीज को बो, इनकी देखभाल करो, ये बड़े होंगे और जब बड़े होंगे तो ये आपको मिले। ये भी पसंद आई? क्यों पसंद आई? क्यों पसंद आई? मुफ्त की थी इसलिए, सुंदर थी इसलिए, या इसलिए कि जो भी चीज सबसे बड़ी चीज तुम्हारे जीवन में जो भी मिलती है वो एक बीज के रूप में मिलती है। बड़ी बड़ी चीजें जैसे आनंद कहते हैं, जिसे दया कहते हैं, जिसे स्पष्टता कहते हैं, जिसे भाव कहते हैं, जिसे भक्ति कहते हैं, ये सब बीज रूप में मिलते हैं। इनको बोना पड़ता है। जिसे प्यार कहते हैं वो बीज रूप में मिलता है, उसको बोना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तब वो जाकर के उस रूप में आता है जिस रूप में तुम चाहते हो। अज्ञानता के बीज नहीं होते हैं, ज्ञान के बीज होते हैं। नफरत के बीज नहीं होते हैं, प्यार के बीज होते हैं। नफरत को बीज की जरूरत नहीं है, वो पूरी है। गुस्से के बीज नहीं होते हैं, पर दया के बीज होते हैं, उनको बोना पड़ता है। अगर तुम दया की दीवार नहीं बनाओगे अपने जीवन के अंदर तो गुस्सा तो अपने आप ही आएगा। आनंद रूपी जाली नहीं लगाओगे तो गुस्सा तो अपने आप अंदर आएगा। दया की कोई बात नहीं करता है, क्या दया तुम्हारे अंदर नहीं है?
दया को बढ़ावा दो, गुस्सा आएगा नहीं, अंदर आएगा पर अंदर नहीं आएगा। प्यास को पानी से दूर किया जाता है, प्यास से नहीं। प्यासे को अगर प्यासा रखोगे तो वो प्यासा ही रहेगा। प्यासे को अगर तुम पानी दो तो वो प्यासा नहीं रहेगा। प्यास के का जो असली चीज है जो प्यास को दूर कर सकती है वो है पानी। गुस्से को दूर करने की विधि क्या है? पहले से ही बनाने वाले ने दी है। अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। गुस्से को दूर करने के लिए प्रेम, प्यार, दया की जरूरत है। और जब तक तुम इन चीजों को अपने जीवन में लाना नहीं सीखोगे, इनको बोना नहीं सीखोगे, क्योंकि ये पृथ्वी है उस बनाने वाले की दुकान, और तुमको एक छोटा सा डब्बा मिला है तुम्हारे हृदय के अंदर, और उस डब्बे में हैं बहुत सुंदर सुंदर बीज। जब तक तुम उन बीजों को बोओगे नहीं, उनकी देखभाल नहीं करोगे, तब तक वो अच्छी अच्छी चीज़ें, तुम्हारी जो अच्छाई है वो उपजेगी नहीं। और अगर उपजेगी नहीं तो तुम्हारे जीवन के अंदर एकदम जो तुम्हारी जमीन है, जिसको तुम अपना जीवन कहते हो, ये बंजर रहेगी। क्योंकि इस जमीन में कुछ ना कुछ तो उगेगा। या वो उगेगा जो तुमने बोया है, या वो उगेगा जो तुम नहीं चाहते हो। अगर तुम्हारी खेत में वो उग रहा है जो तुम नहीं चाहते हो, अगर तुम्हारे खेत में वो उग रहा है जो तुम नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब है तुमने वो नहीं बोआ जो तुम चाहते थे। उखाड़ो उसको जो तुम नहीं चाहते हो, और बो उसको जो तुम चाहते हो। इसी प्रकार से खेती की जाती है। और कैसे होती है खेती? और बीच बीच में वो उगता है जिसको तुम नहीं चाहते हो, परंतु वो कम है जिसको तुम नहीं चाहते हो, तो माली भी क्या करता है? आके उसको उखाड़ देता है, फेंक देता है। बात तो यही है ना कि जिसको तुम चाहते हो वो ज्यादा उग रहा है, या जिसको तुम नहीं चाहते हो वो ज्यादा उग रहा है। एक वो किसान है जो अपने खेत में उस चीज को देखता है जिसको वो नहीं चाहता है, और वो सारी चीजें निकाल के फेंक देता है। उसने गेहूं बोया है, गेहूं की फसल बहुत बढ़िया है, पर बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे पौधे भी हैं जो उसको नहीं चाहिए। तो एक किसान है जो सारी की सारी फसल, सारी चीजें जो खेत में लगी हुई है उनको उड़ा के फेंक देता है। एक वो किसान है जिसके खेत में भी वही हाल है, जिसके खेत में भी वही हाल है। वो गेहूं को तो निकाल के फेंक देता है और जो बुरी चीज है उसको उगने देता है। और एक ऐसा किसान है, उसके खेत में भी वही हाल है, परंतु जो गलत उस खेत में उग रहा है, जंगली घास जो उस खेत में उग रही, उनको उखाड़ के वो बाहर फेंक देता है और अपनी गेहूं की फसल को वो बचाता है। इन तीनों में तुम कौन सोचते हो कौन बुद्धिमान है?
अब यहां बैठे बैठे तो कहोगे ना वो आखिरी वाला नहीं, परंतु वो तो तीनों के तीनों किसान जानते हो कौन है? वो तुम हो। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब की बार तुम कौन से किसान बने हो? जो एक पौधे की वजह से सारी अपनी खेती फेंक देते हैं, या वो जो बुरे को रखते हैं अच्छे को फेंक देते हैं, या वो जो अच्छे को रखते हैं और बुरे को फेंक देते हैं? क्या तुमको नहीं लगता है कि आज इस संसार के अंदर यही बात है? या तो सब कुछ फेंका जा रहा है, या अच्छा फेंका जा रहा है, बुरा रखा जा रहा है। और होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? होना वो चाहिए कि बुरे को फेंका जाए और अच्छे को रखा जाए। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी तुम करते हो, 3 चीजें करो अपनी जिंदगी के अंदर। 3 चीजें। एक, ज्ञान को इकट्ठा करना तो ठीक है, परंतु अगर विवेक नहीं है तो वो ज्ञान क्या करेगा? अर्थात ज्ञान ले भी लिया, 4 क्रियाएं ले भी ली, परंतु अगर उसका अभ्यास नहीं करोगे तो वो करेगा क्या? कुछ करेगा नहीं। तो एक तो ये करो, विवेक भी इकट्ठा करो। बिन सत्संग विवेक न होई, इसके लिए सत्संग की जरूरत है। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम भगवान, और भगवान की कृपा क्या है? श्वास का आना जाना। यहां से विवेक। दूसरी चीज, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। और तीसरी चीज, इस सारे संसार के लिए अंग्रेजी में शब्द है एम्पथी। सिंपथी नहीं, एम्पथी। एम्पथी का मतलब है सुनना, उसके साथ राजी होना नहीं, सुनना। उसकी जो हालत है, कोई भी हो, उसको समझना, उसके साथ सहमत होना नहीं। अगर ये 3 चीज तुम कर पाए तो तुम अच्छे पड़ोसी भी बन सकते हो, अच्छे पिता भी बन सकते हो, अच्छे पति भी बन सकते हो, अच्छी पत्नी भी बन सकते हो, अच्छे बच्चे भी बन सकते हो, अच्छे पुलिस वाले भी बन सकते हो, अच्छे नागरिक भी बन सकते हो, अच्छे मिनिस्टर भी बन सकते हो, अच्छे एमएलए भी बन सकते हो। इसीलिए भगवान ने कान ऐसे बनाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आवाज अपने आप जाएगी, बस सुन। ये मतलब नहीं कि उसे सहमत होना, तीन चीजें कर सको, करो। तुम्हारे समाज में भी परिवर्तन आएगा, तुम्हें भी परिवर्तन आएगा, और तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। ये बात। तो भाई सभी को मेरा दुआ आशीर्वाद, और फूलो फलो आनंद में रहो।